ओम श्री सद्गुरुवे नमः। सबसे पहले सद्गुरु निराकार परमात्मा, उनको नमन है। उन्हीं के रूप दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी, इनको नमन है। वंदे कृष्णम जगद्गुरुम, भगवान श्री कृष्ण, जिनसे हमको ये तत्व ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता के रूप में मिला, उनको नमन है। आप सभी भगवत स्वरूपों को नमन है। सद्गुरु का सदुपदेश हमारे स्वरूप की पहचान देना। हम सब वही हैं, परमात्मा स्वरूप, लेकिन स्वयं को भूल गए। ईश जीव बंदे खनाया, माया के भर्म में भूला, आपसे आप ही भूला। गुरु ने बताया सर्व मम रूप है, एक मैं ही तो हूं, मैं ही अनेक बन गया हूं। ये सारा खेल, ये सारा जगत सब मैं ही बना हूं। गुरु ने बताया, गुरु कहते हैं वेलकम टू द अचीवर्स क्लब, यू आर ऑलरेडी दैट, यू आर ऑलरेडी दैट, यू डोंट हैव टू बिकम, यू आर, जस्ट बिलीव। विश्वास कर, मत मोह में तू प्राप्त हो आत्मा में संतृप्त, आत्मा में भरपूर। जागे बिना न नींद से सपना कभी भी जाए है, जीवत्व के त्यागे बिना आत्मा नहीं पाए है। बस एक प्रॉब्लम बीच में है, जीव भाव आ गया है। उस जीव भाव को मिटा दें तो सब परमात्मा स्वरूप है ही है, बनना नहीं है कुछ। पर्दा हटा दो, सामने का साफ नजर आएगा। मोह रूपी कीचड़ दलदल में धंसते हैं, फिर पुकारते हैं कोई बचाओ। सद्गुरु आते हैं जीवन में, हाथ देते हैं, मेरा हाथ पकड़ ले, मैं तुझे बाहर निकाल लूंगा। तू तो निकल पाएगा नहीं। जीव भाव में आ गए थे, अब गुरु मिल गए, उन्होंने हमको बचा लिया। बचा लेंगे नहीं, बचा लिया। इसीलिए कहा वेलकम टू द अचीवर्स क्लब। आपने अपने स्वरूप को जान लिया है, जानना नहीं है, जान लिया है। आप पहले से ही वही आत्म तत्व हैं। गुरु कहते हैं हे चैतन्य स्वरूप, संताप रहित हो, दुखी मत हो, तुम पहले से ही आत्मा हो। श्रद्धा कर, बस विश्वास करना है। गुरु की बात पर विश्वास करना है। तो विश्वास कर, श्रद्धा कर, मत मोह को तू प्राप्त हो। मोह नहीं करें, इस संसार से लगाव नहीं करें, अपनी आंखों के आगे खुद पर्दा न डालें। ये काम हमारा है। तो ज्ञान स्वरूप, ईश्वर, परमात्मा स्वरूप, प्रकृति से परे है ही है। यदि तुमने शरीर के साथ अहम बुद्धि की तो तुम में भय व्याप्त हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि शरीर की मृत्यु निश्चित है। इसलिए शरीर से तादात्म्य मत करो, शरीर को मैं मत मानो। मैं आत्मा हूं, शरीर अलग है। व्यवहार में मिल जाते हैं। जब अमिताभ बच्चन एक्टिंग करता है तो अपने को बनारसी बाबू, डॉन, पुलिस वाला, स्मगलर कुछ भी कहता है, लेकिन उसको मालूम है कि वो ये सब नहीं है, वो अमिताभ बच्चन है।
इसी तरह हमको याद रहना चाहिए कि हम कौन हैं। बाकी सब नाटक खेल चलता रहेगा। तमाशा तुझसे होता है, तमाशे में क्यों रोता है। मिलना नहीं है, सुजाग रहना है, सावधान रहना है। साधना शिविर होता इसीलिए है कि हमारी सुजागी बढ़े, हमारा ध्यान बढ़े। ध्यान लगाना नहीं है, प्रश्न ये नहीं है कि हमारा ध्यान कैसे लगे। प्रश्न ये है हमारा ध्यान हर समय कैसे बना रहे। 24 घंटा 1 घंटे वाला ध्यान नहीं करना है, हमको करना है 24 घंटे वाला ध्यान। हर समय स्वरूप की स्मृति बनी रहे। वैसे स्वरूप हर समय है ही है, आत्मा है ही है, बस भूल जाते हैं। इसको मिटा दें। भूल अपनी तू आप मिटा ले। तू है साक्षी, ये निश्चय जमा ले। यू आर ऑलरेडी दैट। केवल एक छोटी सी एक वृत्ति उठी, मुझे ये करना है, और मिल गए। शरीर को करना है, सामने से कार्य आया है, व्यवहार है, संसार है। आपे खेल रचाया, आपे देखन आया। मेरे ही संकल्पों के परिणाम से जगत बना, रचना हुई। खिलाड़ी हूं, पात्र ये शरीर है, करता है अपना कार्य। रथ का सारथी रथ को चलाता है, परंतु वो रथ नहीं है। शरीर चलता है, क्रिया करता है, सामने से कार्य आता है, क्रिया होती है, परंतु मैं यह शरीर नहीं हूं। ये विश्वास अंदर में दृढ़ कर ले। इतना ही काम है। हर समय ध्यान बना रहेगा, हर समय स्वरूप की स्मृति बनी रहेगी, शरीर से अलगाव बना रहेगा। शरीर की मृत्यु निश्चित है, उसका परिवर्तन अवश्यंभावी है। उसको तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते। स्वयं ब्रह्मा जी भी मरने वाले हैं। जो अपने को ब्रह्मा मान रहे हैं वो मरने वाले हैं। आत्म तत्व कभी नहीं मरता। परंतु यदि तुमने आत्म स्वरूप को जान लिया, स्वरूप में तुम्हारी निष्ठा हो गई, तो तुम निर्भय हो गए। क्योंकि स्वरूप की मृत्यु कभी होती नहीं। सुख का दृश्य भी आएगा और जाएगा, दुख का दृश्य भी आएगा और जाएगा, पर देखो क्या। पिक्चर आप देखने जाते हैं, पर्दा है, दृश्य चलते हैं, सुख के भी आते हैं, दुख के भी आते हैं। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। कड़वे मीठे फल कर्म के यहाँ सभी पाते। सुख दुख दोनों रहते जिसमें, जीवन है वो गांव, कहीं धूप कहीं छांव। ये जगत, व्यवहार, दृश्य, नाटक, उसमें सब होएगा, परंतु मैं सबका साक्षी हूं, असंग हूं। साक्षी कहते हैं जानने वाले को। ये सोफा है, ये माइक है, ये दीवार है, ये पर्दे हैं, ये ट्यूबलाइट है। इसको जानने वाला इनसे अलग होगा, जरूर अलग होगा, तभी तो बता पा रहा है कि ये है, ये है। अगर हम दीवार होते तो फिर हम कैसे कुछ बता पाते? क्योंकि हम चेतन हैं, असंग हैं, अलग हैं सबसे। बाकी सब दृश्य है, इसलिए दृश्य के बारे में बता सकते हैं, बताते हैं। साक्षी असंग होता है, अलग होता है। तो दृश्य आएंगे जाएंगे, पर्दे को क्या, पर्दे पर चलते हैं। कई फिल्में और उनके दृश्य आए और चले गए, पर्दा वहीं अपनी महिमा में स्थित है। पर्दा अर्थात जगत का आधार ब्रह्म वहीं का वहीं स्थित है अपनी महिमा में। अनुकूल या प्रतिकूल, सुख या दुख, जिसे आना हो आए, मुझे क्या, मुझ ब्रह्म को क्या। सुख दुख आते हैं पिक्चर में, संसार में, मुझ ब्रह्म को क्या। किसी भी दृश्य को सच्चा मत मानो, तुम दृष्टा बनकर देखते रहो और अपनी महिमा में स्थित रहो। दृष्टा साक्षी बनके अपने स्वरूप में स्थित रहें, पिक्चर को चलने दें,
सीन आते और जाते हैं। मुझ आत्म तत्व को क्या, ये निश्चय हर समय बना रहना चाहिए। और जब गुरु मिल गए हैं तो हमारा निश्चय हर समय बना हुआ है, भूल मत करो। मनमुख नहीं होना है, निश्चय हमारा हर समय बना हुआ है। मन कहता है नहीं, तो हम कहते हैं नहीं, मन की नहीं सुननी है। मैं आत्मा हूं, कुछ करना नहीं है। मैं ब्रह्म निराकार चेतन हूं, कुछ करना नहीं है, बस मन की बात नहीं सुननी है। नो नेगेटिव थॉट्स एंड दैट्स इट। बस निश्चय पक्का। संसार चलता रहेगा, हो सकता है डर भी लगे। किस में होगा डर? मन में। मुझ आत्मा में डर होता ही नहीं है। ये संसार रूपी नाटक चलता रहेगा, भयानक दृश्य आते रहेंगे। किसमें? नाटक में, संसार में। मेरा की, गुरु ने कहा तेरा की। मानेंगे तो लगेगा मेरे ऊपर प्रॉब्लम है, तो जिसका है उसको वो जाने। डायरेक्टर की प्रॉब्लम है, एक्टर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टर को सेट सजवाना है, एक्टर को नहीं सजवाना है। तुम दृष्टा बनकर देखते रहो, अपनी महिमा में स्थित रहो। एक्टिंग के समय भूल जाते हैं। कौन भूल जाता है? मन है ही आत्मा, मैं तो हूं ही आत्मा। अमिताभ बच्चन एक्टिंग करते में भूल जाता है, गांव वाले की एक्टिंग कर रहा है, बोल रहा है मैं गांव वाला हूं। कौन भूल जाता है? वो पात्र। अमिताभ बच्चन नहीं भूलता, उसको तो अंदर में याद रहता है मैं अमिताभ बच्चन। उस एक्टिंग को करते समय वो जो गांव वाला जो बना हुआ है, वो गांव वाला भूल जाता है, गांव वाले की एक्टिंग करता है, परंतु अमिताभ बच्चन तो अमिताभ बच्चन है। इसी तरह हमारे दो रूप, एक असली एक नकली। नकली रूप भूलने की एक्टिंग करता है। आप संसार के सबसे बड़े एक्टर्स हैं, इतनी रियल एक्टिंग करते हैं कि अपने वास्तविक स्वरूप को ही भूल जाते हैं। गुरु मिलते हैं, कहते हैं याद रहे, क्रिया होती रहेगी, एक्टिंग चलती रहेगी, स्वरूप को भूलो मत। पार्वती जी आई रामचंद्र जी के सामने, ये भी विधि का विधान था, क्योंकि शायद रामचंद्र जी भूल रहे थे अपने स्वरूप को। उस समय हाय सीते करते हुए खोज रहे थे सीता जी को, कौन ले गया। पार्वती जी आई सीता का वेश धारण करके। रामचंद्र जी को एकदम झटका लगा, ये क्या, अरे मैं तो भूल रहा हूँ स्वरूप को। ये देखो वेश धारण करके आ गई हैं माता पार्वती। बोले माता आप यहाँ कैसे? एकदम घबरा गई। अरे तो तुमको अपना स्वरूप याद है? हाँ, मैं तो पार ब्रह्म परमेश्वर हूँ। ये तो एक्टिंग हो रही है, एक रोल हो रहा है। वाल्मीकि जी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रामायण। मेरे को अच्छी लग गई थी, मैं रोल करने आ गया, मैंने साइन कर दिया। शाहरुख खान को कोई स्टोरी सुनाई गई, उसको अच्छी लगी, उसने साइन कर दिया। नाउ ही हैज टू एक्ट, देयर इज नो अदर ऑप्शन। बोले मेरे को एक्टिंग करनी है, मैं कर रहा हूँ। हाँ, आपकी महानता है, याद दिला दिया। थोड़ी सी भूल हो रही थी, मुझे लग रहा था मेरी सीता खो गई। अरे मैं तो अरुण गोविल हूँ, दीपिका कहाँ खो जाएगी, वो अपना बैठी है वहाँ शोक वाटिका में। ये अलग प्राइवेट बात है, ये रामायण सीरियल में आपको नहीं दिखाया जाएगा। अरुण गोविल भूल रहा है अपने स्वरूप को, और जो भी कोई लेडी आई सामने वो बन करके, वो आपको नहीं मालूम बीच में उनकी क्या बातें हुई। सीरियल तो ऐसे ही चलेगा। तो ये साधना ट्रिप प्राइवेट टॉक्स होती है, जहां हमको गुरु याद दिलाते हैं हमारे स्वरूप की। थोड़ा अलग हो जाओ संसार से थोड़ी देर के लिए, और तुम याद करो तुम कौन हो। शंकर भगवान बोले आपकी माया मेरे को नहीं लुभा सकती। विष्णु भगवान ने कहा ओके ओके, आई नो यू आर ऑलरेडी दैट। माया रच दी, मोहिनी रूप धारण करके गेंद खेलते हुए बाग में, बगीचे में, नीचे ही ऐसे कोई एक बहुत सुंदर सी स्त्री मिनी स्कर्ट पहने हुए, स्लीवलेस टॉप,
और गेंद खेलती हुई चले तो कई आदमी जो हैं वो थोड़ा सा एकदम आकर्षित होकर के चलने लगे। शंकर जी चलने लगे, शंकर भगवान एकदम से वो लुप्त हो गई वहां कहीं पेड़ के पीछे। झटका लगा, ये क्या? शंकर निज सहज स्वरूप समारा, लगी समाधि अखंड अपारा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि शंकर भगवान को अपना स्वरूप याद आया। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या हुआ? वापस आकर बैठ गए उनके विष्णु भगवान के ड्राइंग रूम में। चाय आ रही थी, लक्ष्मी जी लेने गई थी चाय। विष्णु भगवान आए इधर से, बोले किधर चले गए थे शंकर जी? कहीं नहीं कहीं नहीं, मैं तो यहीं बैठा था। क्यों झूठ बोलते हो? बोले कोई नहीं, क्या हो गया? भूल गया था, फिर याद आ गया। यही गुरु कहते हैं, तुम भूल गए थे, अब याद कर लो। अब तक संसार के चक्कर में भटक गए थे, अब याद कर लो, तुम वही हो। जगत का नाटक चल रहा है, ये मेरे को लुभा नहीं सकता है, मैं वही आत्म तत्व हूं। खेल चलता रहेगा, नाटक चलता रहेगा, की फर्क पड़ता है। तुम दृष्टा बनकर देखते रहो और अपनी महिमा में स्थित रहो। असंग हो जाए, अलग। देखने वाला दिखने वाली चीज से अलग होता है। यह मैं नहीं हूं, मैं यह शरीर भी नहीं हूं क्योंकि ये भी दिख रहा है। मैं वो हूं जो नहीं दिख रहा, अर्थात मैं स्वयं, अर्थात मैं आत्म तत्व। बाहर कैसी भी घटना घटी हो, चाहे वह कितनी भी प्रतिकूल लगती हो, परंतु तुम्हें उससे खिन्न होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि अंत तो गत्वा वह होती तुम्हारे लाभ के लिए है। कोई भी हालत परिस्थिति आती है, वो तुमको ऊंचा उठा के जाएगी। चिंता मत करो, ये जगत तुम्हारा नहीं है। जिस डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर ने मिल करके पिक्चर बनाई है, वो अपनी पिक्चर को फ्लॉप नहीं होने देंगे। वो पूरी कोशिश करेंगे हमारी पिक्चर अच्छी बने। परमात्मा सबसे अच्छा है, उसकी ये पिक्चर आखिरकार अच्छी ही होती है, आखिरकार अच्छी ही होती है। प्रॉब्लम्स आती हैं, परे हो जाती हैं, साइड। प्रतिकूल से भय मत करो, सदा शांत और निर्भय रहो। तुम निर्भय स्वरूप हो, तुम शांत स्वरूप हो। भयानक दृश्य, द्वैत केवल स्वप्न मात्र है, डरो मत। देह अध्यास को छोड़ना साधना का परम शिखर है। डरते क्यों है मालूम? देह अध्यास के कारण। मैं यह शरीर हूं, इस कारण से डरते हैं, वरना डर की कोई बात ही नहीं है। कहीं मैं मर न जाऊं, कहीं मैं गिर न जाऊं, कहीं मेरे चोट न लग जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कहीं कोई दुख ना आ जाए, ये सब अपने को शरीर मानने के कारण है। वरना तो मैं ऑलरेडी वही हूं। देह अध्यास के चक्कर में पड़ा, इसलिए दुखी हो रहा हूं, वरना मैं इससे असंग हूं। एक दिन शरीर छूटता है, सबने देखा होगा, पड़ा रहता है मिट्टी। आदमी, आदमी, दम आया तो आदमी, दम गया तो मुर्दा। इतना ही फर्क है। जिंदा मुर्दा में एक सांस का फर्क है बस। और मैं सदा रहता हूं, तो मैं ये कैसे हो सकता हूं जो ये पड़ा हुआ है? जीवात्मा निकलने के बाद सोचता होगा, मैंने इससे कितनी मोह ममता करी, मैंने इन सब से कितनी मोह ममता करी, जो सारे बैठे रो रहे हैं। क्या फायदा हुआ? कौन है मेरा इनमें से? क्यों नहीं मैंने सदगुरु की शरण ली? क्यों नहीं मैंने अपने स्वरूप को जाना? क्यों नहीं मैं मुक्त हुआ? कितने बंधन मैंने बना लिए, और अब जकड़ करके मेरे को ले जाया जा रहा है, दूसरे शरीर में डाल दिया जाएगा, काल कोठरी में। 5 महीने के लिए उल्टा लटका हुआ। 4 महीने तो उसमें जीव होता नहीं, 5 महीने जब प्रवेश होता है, उल्टा लटका हुआ कीचड़ में, गंध मल मूत्र के थैले में। माँ लहसुन प्याज खाती है, मिर्ची खाती है, चुभती है, मेरे को तकलीफ होती है, इतनी डेलिकेट स्किन होती है। हाथ जोड़े पड़ा रहता हूँ, प्रार्थना करता रहता हूँ, भगवान अब की बार बाहर निकालना, अब नहीं आऊँगा। लेकिन फिर नहीं मानता, फिर मोह कर लेता हूँ और फिर जकड़ जाता हूँ। तो ये मेरा ज्ञान निवृत्त किया, कर दिया, मेरा यह ज्ञान निवृत्त कर दिया मेरे सदगुरु ने।